राहुल गांधी कहते हैं लड़ाई कांग्रेस बीजेपी की नहीं विचारधारा की है। कांग्रेस की विचारधारा है मोहब्बत की, आरएसएस की विचारधारा है नफरत की। तेलंगाना का चुनाव कांग्रेस बीजेपी लड़ रही है, लेकिन चुनाव आ गया आरएसएस पर। कांग्रेस के सबसे बड़े फेस रेवंत रेड्डी के अतीत को लेकर असदुद्दीन ओवैसी ने बड़ा हंगामा मचाया है। वैसे शुरू तो रेवंत रेड्डी ने ही किया था कि ये कहकर कि ओवैसी की शेरवानी के नीचे आरएसएस का खाकी निक्कर है। पलटवार में ओवैसी और बीआरएस ने उधेड़ दिया है रेवंत रेड्डी का अतीत। जब असदुद्दीन ओवैसी का भारतीय जनता पार्टी एमएलए दुब्बाका रघुनंदन राव इनका वकालत लेकर इनको बेल दिलवाया संगारेड्डी कोर्ट में, वो असदुद्दीन ओवैसी मुझे इल्जाम लगा रहे आप आरएसएस के। अरे भाई, शेरवानी के ऊपर पैजामा है बोल के मैं समझा, शेरवानी के नीचे खाकी निक्कर है आपके नहीं। 53 साल के रेवंत रेड्डी ने छात्र रहते हुए एबीवीपी ज्वाइन किया था। ये सच्चाई वो छुपाते नहीं हैं, लेकिन आरएसएस में शामिल होने से इनकार करते हैं। 1992 में उस्मानिया यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया था। एबीवीपी वाला अतीत उसी कॉलेज टाइम का है जो अब उन्हें चुनाव में परेशान कर रहा है। रेवंत रेड्डी को कांग्रेसी बने सिर्फ 6 साल हुए हैं। उससे पहले वो टीआरएस और टीडीपी में थे, और उससे भी पहले संघ परिवार की स्टूडेंट यूनिट अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी एबीवीपी में हुआ करते थे। 30 साल से ज्यादा पुरानी बात है, लेकिन अब चुनाव में जमकर प्रचार किया जा रहा है कि रेवंत रेड्डी आरएसएस की कठपुतली हैं। मुसलमानों से नफरत का आरएसएस का एजेंडा चला रहे हैं। और उनकी जबान से जो नफरत निकली है, कुर्ता पैजामा, शेरवानी, सर पे टोपी, दाढ़ी, ये आरएसएस की जबान है, ये गोलवालकर की जबान है, ये हिटलर के नाजिज्म की जबान है। और पहला जो माइनॉरिटीज पर हमला होता उनके कपड़ों पे होता, हेट स्पीच के जरिए। दूसरा फिर उनके जिस्म पे हमला होता है। तो ये उनकी निशानी है, ये इनकी पहचान है। तो ये आरएसएस का आदमी था, आरएसएस का आदमी रहेगा। और ये नफरत करता है, मैं पहले भी कहा हूं कि नफरत करता है जिसके चेहरे पे दाढ़ी है, सर पे टोपी है। रेवंत रेड्डी को राहुल गांधी की पसंद माना जाता है। 2021 में द प्रिंट ने रिपोर्ट की थी कि राहुल गांधी तक रेवंत रेड्डी पूर्व आईएएस कोपुल्ला राजू के जरिए पहुंच गए थे। आंध्र कैडर के आईएएस रहे राजू 2013 में वीआरएस लेकर कांग्रेस में आए और राहुल के घर वाले ऑफिस से काम देखते हैं। कम वक्त में कांग्रेस में ऊपर चढ़ने में रेवंत रेड्डी को कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार, तमिलनाडु से कांग्रेस सांसद ज्योतिमणि और कांग्रेस के प्रभारी मणिकम टैगोर से भी खूब मदद मिली। छात्र राजनीति से बाहर आने पर रेवंत रेड्डी ने 2003 में केसीआर की पार्टी टीआरएस ज्वाइन की थी। टीआरएस अब बीआरएस हो चुकी है। रेवंत रेड्डी का टास्क बीआरएस को चुनाव में हराना है। टीआरएस में रेवंत रेड्डी को टिकट नहीं मिला तो 2 साल से ज्यादा टिके नहीं। उन्होंने निर्दलीय विधान परिषद का चुनाव जीत लिया, फिर टीडीपी में शामिल हो गए। रेवंत रेड्डी टीडीपी में करीब 10 साल रहे। चंद्रबाबू नायडू के बहुत करीबी हो गए थे। 2009 और 2014 के चुनाव टीडीपी के टिकट पर जीतकर विधायक बने। उन्होंने टीडीपी तब छोड़ी थी जब चंद्रबाबू आंध्र की सरकार चला रहे थे। 2015 में एसीबी ने रेवंत रेड्डी को विधान परिषद चुनाव में टीडीपी उम्मीदवार के लिए वोट खरीदते समय 50 लाख कैश के साथ पकड़ा था। रेवंत रेड्डी 6 महीने जेल में रहने के बाद जमानत पर छूटे थे। 2017 में कांग्रेस में आते ही रेवंत रेड्डी को 2018 में विधानसभा का टिकट मिला, लेकिन वो चुनाव हार गए। पार्टी ने एक और चांस देकर 2019 का लोकसभा चुनाव मल्काजगिरी से लड़ाया। चुनाव जीतकर रेवंत रेड्डी हाईकमान की नजरों में आ गए। ये वो दौर था जब कांग्रेस किसी ऐसे नेता की तलाश में थी जो कांग्रेस को बुरी हालत से निकाल सके। हाईकमान को रेवंत रेड्डी में ड्राइविंग फोर्स दिखी। कई सीनियर कांग्रेस नेताओं की दावेदारी को नजरअंदाज करके सिर्फ 4 साल पुराने कांग्रेसी को तेलंगाना का अध्यक्ष बना दिया। कांग्रेस में इतनी आसानी से किसी को कुछ नहीं मिलता। तब से रेवंत रेड्डी ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। तेलंगाना चुनाव में कांग्रेस के लिए जो माहौल बना उसका क्रेडिट रेवंत रेड्डी को जा रहा है। अगर चुनाव बाद कांग्रेस सरकार की नौबत आई तो रेवंत रेड्डी सीएम की रेस में सबसे आगे होंगे। तेलंगाना में कांग्रेस रेवंत रेड्डी के भरोसे है। चुनाव को लीड करने से लेकर केसीआर को हराने तक का जिम्मा रेवंत रेड्डी के पास है। 3 दिसंबर को अब पता चलेगा कि रेवंत रेड्डी खुद को साबित कर पाए हैं या नहीं, और सीएम की गद्दी तक क्या वो पहुंच पाएंगे या नहीं। इस बार आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी देश और विदेश से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के साथ अपडेट रहने के लिए आप देखते रहें न्यूज़ तक।